इस रिजवान मलिक ने तो हमारे लिए मुसीबतों का पटारा खोल दिया है। सर मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस केस में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। नामों की इस लिस्ट को हम क्या करें? अगर ये लिस्ट पब्लिक हो गई तो आपको पता है कि मुल्क में तूफान आ जाएगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन हम ये सब कुछ नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत केयरफुली प्रोसीड करना होगा और ये इन्फॉर्मेशन किसी सूरत में भी लीक नहीं होनी चाहिए और रिजवान मलिक को बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखना होगा। और एक बात आप गौर से सुन लें कि ये मसला अब यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये मसला बहुत ऊपर तक जाएगा। तो क्या खबर लेकर आए हो रशीद? सब कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है और रिजवान मलिक तक तो मेरी या मेरे आदमियों की रसाई बिल्कुल नामुमकिन है। ख्याल ये है कि शायद बहुत बड़े बड़े नाम इस केस में आएंगे। हमें और आपको किसी भी किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। उमर साहब, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इतनी जल्दी हार मानने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे पुलिस के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं है। आपने उस खबीस जर्नलिस्ट का अभी तक कुछ नहीं किया जिसने ये सारा फसाद फैलाया हुआ है। बहुत दिनों से वो लापता है, अपने फ्लैट पर भी नहीं सो रहा, कहीं गुम गया है। हैरत की बात तो ये है कि मेरे लोग भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे। पता नहीं वो कहाँ होगा कमबख्त। हाँ ठीक है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? The end. Yes! You are great, शारबानो। ऐसी किताब लिखी गई है कि बस एक बार तो पता चल जाएगा, हलचल मच जाएगी। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं शायरी। अब जरा ब्रदर इन लॉ को भी पता चल जाएगा कि आटे दाल की क्या कीमत है। वो अरे वो तो आजकल वैसे भी बड़ी मुश्किल में है, और फिर जब ये किताब छपकर बाहर आएगी ना, फिर तो उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। शारबानो, मैं जरा घर तक होकर आता हूँ। क्यों? अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्यों इस वक्त क्या है? मेरे हिसाब से तो ये वक्त बिल्कुल ठीक है। थोड़े से फ्रेश कपड़े लेकर आने हैं और दो एक चीजें और हैं। और शहाब, हाँ यार तुम ऐसा करना कि जिस तरह तुम्हें मैंने समझाया है उस तरह से प्लीज ये पेपर अरेंज कर दो। मैं बस यूं गया और यूं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। ओके, हाफिज। शहरी जफर तो बड़े काम का बंदा निकला। मैं तो इसको ऐसी बेवकूफ़ समझता था। अब देखो ना, इस किताब से जो पैसे मिलेंगे ना, इसको बेचारे गरीब को थोड़े से पैसे दे देना। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मुफ्त में काम कर रहा था क्या? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, उसको पैसे का कोई लालच नहीं। वो तुम्हारी मोहब्बत में और उम्र से दुश्मनी में ये किताब लिख रहा था, पता है? तुम तो बदनी समझती हो कि सब।
बेबी जी साहब आ गए। ये किस चीज का बदला ले रही हो तुम मेरे साथ? ये क्या किया है तुमने? ये क्यों कर रही हो? अगर मैं चाहता तो आज तुम सड़कों पर भीख मांग रही होती। शहजादियों की तरह रखा है मैंने तुमको आज तक। जो कुछ तुमने मांगा वो तुमको मिला है। तो फिर क्यों किया ये तुमने मेरे साथ? Why? मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी उमर। चले जाओ यहां से। ये क्या कर रही हो तुम? ये कब से संभाल कर रखा है तुमने? हैं? मैं मजाक नहीं कर रही उमर, मैं इसे चलाना भी जानती हूँ। क्या तुमको निशाना भी लेना आता है? आज मैं सब बदले ले लूंगी उमर। आज हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा था? ये क्या कर रही हो तुम पागल हो रही हो शेरबानो। डोंट बी सिली। ये पिस्तौल ये मुझे दे दो। गिव इट टू मी। डोंट बी सिली। हिलना मत उमर। ये मर गया है। इंतजाम करो। चलो। Unable to understand what are you trying to say? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं मुराद, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये फैक्ट है कि तुम्हारा बैंक टेक ओवर कर लिया गया है और तुम्हारी एक्सपोर्ट कंपनी भी। लेकिन कैसे? हाउ कम? ये कैसे मुमकिन है बगैर मेरी इत्तला के यूं अचानक? जिस तरह से शेयर होल्डर्स को मैनूवर किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल शख्स है। अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now?
फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है कि आई हैव लॉस्ट माय बैंक, आई हैव लॉस्ट माय कंपनी, बोथ ऑफ देम? सर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो उमर के आदमी में जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। दफा हो जाओ। मैं उमर और तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। तुमने जो रजवान मलिक के खिलाफ पुलिस में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? हरगिज नहीं। दफा हो जाओ यहां से और दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज सर, मैं बहुत मुश्किल में हूं सर। अरशाद, इसको उठा के घर से बाहर फेंक दो।